गुड मॉर्निंग स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट लेक्चर पर बात करने जा रहे हैं लिमिट्स के। लास्ट लेक्चर जीरो मैंने आपको ये बता दिया कि क्या क्या हम लिमिट में स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद स्टूडेंट लेक्चर 1 में मैंने आपको 3 बातें क्लियर कर दी थी कि व्हाट इज लिमिट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंस टू की क्या मीनिंग है। उसके बाद स्टूडेंट मैंने आपको बता दिया कि एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट कैसे चेक करते हैं, किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, उसके लिए लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं। अगर वो दोनों लिमिट इक्वल आ जाती है तो लिमिट एग्जिस्ट, अदरवाइज नॉट। तो स्टूडेंट अब हम उसी पर आज क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं। आप देखो क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, आज का क्वेश्चन ये है। आप देखो इसमें क्या कर रहे हैं, इवैल्यूएट राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट। स्टूडेंट इस क्वेश्चन के लिए हमें लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड दोनों लिमिट हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन है आज का कि लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करनी है, राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करनी है। ओके बच्चों, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करनी है, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट लिख लेंगे। और क्या करेंगे स्टूडेंट, 4 पर चेक करनी है। स्टूडेंट एट 4 पर करें कि स्टूडेंट ध्यान से देखने की बात है कि ये 4 के लिए डिफाइन नहीं है, तो 4 पर चेक करनी है हमें। 4 पर चेक करनी है तो स्टूडेंट पहले हम फंक्शन नोट कर लेंगे। फंक्शन क्या है, x माइनस 4 बाई एक्स माइनस 4 एंड लिमिट x टेंस टू स्टूडेंट x टेंस टू 4 पर हमें चेक करनी है। तो लिमिट x टेंस टू 4 x माइनस 4 बाई एक्स माइनस 4 एंड मॉडुलस। स्टूडेंट 4 पर करें, ध्यान से देखो आप, ये फंक्शन 4 पर डिफाइन नहीं है, तो 4 पर हमें इसकी लिमिट चेक करनी है। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी, 4 के लेफ्ट एंड 4 के राइट। ओके स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड का मतलब कह रहे हैं कि लेफ्ट हैंड की क्या मीनिंग होगी स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड की मीनिंग कह रहे हैं इस फंक्शन के लिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है। तो लेफ्ट में क्या होगा, x माइनस 4 एंड डिवाइडेड बाई x माइनस 4। अब ध्यान दो स्टूडेंट, आप लेफ्ट के लिए हम क्या करते थे, माइनस h, एंड राइट के लिए क्या करते थे हम, प्लस h। पहले हमने फंक्शन नोट कर लिया। अब क्या करना है स्टूडेंट, देखो आप अब क्या करना है, अब हमें h में कन्वर्ट करना है। तो लिमिट h टेंस टू 0, h के बारे में जो h हमने प्लस या माइनस किया उसके बारे में बता दिया, दैट इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी, दैट इज टेंस टू 0। ओके स्टूडेंट, तो x की वैल्यू यहां पे रख दो आप, 4 माइनस h माइनस 4 एंड डिवाइडेड बाई 4 माइनस h एंड माइनस 4। स्टूडेंट यहां पर भी लिमिट h टेंस टू 0 कितना हो जाएगा, 4 प्लस h माइनस 4 एंड मॉडुलस एंड डिवाइडेड बाई 4 माइनस h माइनस 4। ओके स्टूडेंट कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करेंगे तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 मॉड के बाहर 4 से कैंसिल, स्टूडेंट मॉड के बाहर h आएगा तो माइनस h प्लस h हो गया, एंड 4 से कैंसिल एंड डिवाइडेड बाई माइनस h। ऐसा ही स्टूडेंट यहां पर भी होगा, लिमिट h टेंस टू 0 एंड 4 से कैंसिल h बाई 4 प्लस है स्टूडेंट h बाई h। स्टूडेंट h से कैंसिल होगा, क्या आ जाएगा 1, और यहां पे h से कैंसिल करेंगे, क्या आ जाएगा -1। स्टूडेंट हमने लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट यही वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, वो हमने फाइंड कर लिया। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। ओके बच्चों, अभी मैंने आपको क्लियर कर दिया कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में स्टूडेंट हमें बस केवल लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बतानी थी। अगर इसी क्वेश्चन में पूछते कि बताओ आप कि x इक्वल टू 4 पर इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, तो स्टूडेंट सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर फंक्शन की लिमिट जो है डज नॉट एग्जिस्ट। ओके बच्चों, बहुत आसान सी बात है स्टूडेंट, बहुत आसान बात है। क्या करना आपको, पहले फंक्शन और स्टूडेंट सिस्टमैटिक लाइन यूज करनी है। लाइन में कोई भी जल्दी आपने की तो किस लाइन की क्या मीनिंग निकल के आ जाएगी। मैंने आपको लेक्चर 0 में ही बता दिया था कि ये डेंजर जोन है, मैथमेटिक्स का डेंजर जोन है। समझ तो बड़े अच्छे से आ रहा है, लेकिन अभी आप लिखने बैठोगे स्टूडेंट, घर पे ट्राई करना, आपकी लाइनें बड़ी अजीब सी आने लगेगी और आपको तो पता नहीं चलेगा आपने क्या गलती की, लेकिन एग्जामिनर को विद इन अ सेकंड पता चल जाता है कि ये लाइन बिल्कुल गलत है। तो आपको ध्यान रखना है कब कहां पर कैसे हमें h में कन्वर्ट करना है, कब x में कन्वर्ट करना है, कब लिमिट रखनी है, कब मॉड ओपन करने, सारी बात का ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं तो स्टूडेंट एग्जाम में मैंने आपको बता दिया था कि ये जो मैथमेटिक्स है ये बेवफा मैथमेटिक्स है, एग्जाम में कब बेवफाई कर जाएगी, और एग्जाम में अगर बेवफाई कर गई तो स्टूडेंट पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। ओके, तो ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करने जा रहे हैं।
स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है स्टूडेंट, देखो आप, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है स्टूडेंट, आज का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इफ f of x is defined as 5x minus 4, 5x minus 4, 4x cube minus 3x, 4x cube minus 3x minus 3x, कह रहे हैं कि 0x to 1, एंड ये डिफाइंड है स्टूडेंट, कह रहे हैं 1 to x to 2। ओके, देन क्या प्रूव करना है स्टूडेंट, हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, लिमिट x tends to 1, लिमिट x tends to 1 f of x exist। ये बात स्टूडेंट प्रूव करनी हमें, एग्जिस्ट, ये बात हमें प्रूव करनी। ओके ओके स्टूडेंट, बहुत आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, लिमिट एग्जिस्टेंस पूछना है, एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। तो स्टूडेंट क्या करना होगा, आपको लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट फाइंड करना होगा। तो ठीक है, हम फाइंड करते हैं स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट फाइंड करना होगा। तो ठीक है, फाइंड करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। स्टूडेंट लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। स्टूडेंट क्या होगा, सबसे पहले क्या करते हैं, वो क्वेश्चन ही नोट कर लेते हैं जिसका लेफ्ट हैंड राइट फाइंड करना है। तो x टेंस टू 1, और स्टूडेंट यहां पर क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 1, लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x। स्टूडेंट ध्यान देने की बात क्या है, कह रहे हैं कि स्टूडेंट कह रहे हैं कि राइट के लिए आपको मैंने बताया कि प्लस h करते हैं और लेफ्ट के लिए माइनस h करते हैं। ओके ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले फंक्शन देख लेते हैं कि 1 के लेफ्ट में क्या फंक्शन है। स्टूडेंट 1 के लेफ्ट में क्या फंक्शन है, वो फंक्शन है, देखो आप 1 के लेफ्ट में फंक्शन है 5x माइनस 4। स्टूडेंट 1 के लेफ्ट में क्या फंक्शन है, 1 के लेफ्ट में क्या फंक्शन है 5x माइनस 4, एंड 1 के राइट में क्या फंक्शन है स्टूडेंट x टेंस टू 1 प्लस h। 1 के राइट में क्या फंक्शन है, 1 के राइट में फंक्शन है स्टूडेंट 4x क्यूब माइनस 3x। ओके बच्चों, स्टूडेंट एक बात ध्यान देने की थी, अगर थोड़ी सी जल्दी करके आपने यहीं पे h टेंस टू 0 रख दिया होता और यहाँ फंक्शन x में आता, बस लाइन गलत हो गई थी। बहुत ध्यान रखना पड़ेगा स्टूडेंट, अगर आपको सब्जेक्टिव कॉपी लिखनी है। ऑब्जेक्टिव के लिए तो ठीक है, आंसर तो हम पहुंच ही जाएंगे, लेकिन सब्जेक्टिव की बात ध्यान रखनी पड़ेगी। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट अब हम इसको h में कन्वर्ट करेंगे, वेयर h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, 5 इंटू x की वैल्यू 1 माइनस h माइनस 4। हमने h की वैल्यू 0 रख दिया तो 5 माइनस 4 स्टूडेंट क्या आ गया 1। एंड ऐसे यहां पर भी लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, x की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 1 प्लस h का क्यूब एंड माइनस 3 एंड 1 प्लस h। स्टूडेंट 1 प्लस h की वैल्यू यहाँ पे 0 रख दो आप, तो कितना आएगा 4 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट ध्यान से देखने की बात है, कितना आ रहा है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, लेफ्ट की भी 1 आ रही है, राइट की भी 1। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर लिमिट ऑफ x टेंस टू 1, लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। स्टूडेंट एग्जिस्टेंस की हमने बात कर ली, डज नॉट एग्जिस्ट, करें कि एग्जिस्ट यहाँ पे लिमिट नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही, क्योंकि लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों इक्वल नहीं हो पाया। ओके बच्चों मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल बात क्लियर हो रही होगी मेरी, लेकिन सिक्वेंशियल ऑर्डर में, जैसा कि हम पहले के चैप्टर्स में भी करते रहे, सिक्वेंशियल ऑर्डर में आपको लेक्चर देखना होगा। स्टूडेंट 11th का सिलेबस मैं 11th इसी साल में कंप्लीट पूरा करूंगा, आपको ध्यान रखना है, हर एक बात मैं कंप्लीट कर दूंगा, जो जैसे आ रहा है बस आपको वो सीखना है। इसी क्लास में 11th में ही 11th की पूरी बात मैं आपको सिखा के छोड़ूंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करने जा रहे हैं बच्चों हम, ये क्वेश्चन नंबर 2 था आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आप देखो, कह रहे हैं कि प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है स्टूडेंट, प्रूव दैट
लिमिट x टेंस टू जीरो, लिमिट x टेंस टू जीरो, स्टूडेंट लिमिट x टेंस टू जीरो, लिमिट x टेंस टू जीरो, और कितना है e टू द पावर 1 बाई एक्स, e टू द पावर 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई e टू द पावर 1 बाई एक्स प्लस 1। कह रहे हैं कि स्टूडेंट हमें प्रूव करना है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, डज नॉट एग्जिस्ट। स्टूडेंट कह रहे हैं कि हमें क्या प्रूव करना है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही स्टूडेंट, ये बात हमें प्रूव करनी है। ओके स्टूडेंट, देखते हैं ये बात हमें प्रूव करनी है। तो ठीक है स्टूडेंट, हमें क्या करना होगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट ये बात दिखाने के लिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। स्टूडेंट अभी हम एग्जिस्टेंस के क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं, एग्जिस्टेंस बिल्कुल क्लियर करके मैं आगे बढ़ूंगा। ओके, तो स्टूडेंट देखो आप हियर क्या करेंगे, पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे और फिर राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। स्टूडेंट लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या हो जाएगा, लिमिट देखो आप स्टूडेंट x टेंस टू जीरो e टू द पावर 1 बाई एक्स एन माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाई e टू द पावर 1 बाई एक्स एन प्लस 1। स्टूडेंट यहाँ पर भी क्या होगा, लिमिट x टेंस टू जीरो e टू द पावर 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई e टू द पावर 1 बाई एक्स एन प्लस 1। स्टूडेंट देखो आप यहाँ पर कैसे करना हमें ये बात आपको सीखनी है। देखो आप स्टूडेंट ध्यान देने की बात है कि लेफ्ट के लिए क्या होगा माइनस एच एंड राइट के लिए क्या होगा प्लस एच। अब हमें इसको एच में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एक्स की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे माइनस 1 बाई एच एन माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाई स्टूडेंट माइनस 1 बाई एच एन प्लस 1। और स्टूडेंट यहाँ पर भी ऐसे हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो e टू द पावर 1 बाई एच एन माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाई e टू द पावर 1 बाई एच एन प्लस 1। ओके स्टूडेंट, ओके यहाँ से बिल्कुल क्लियर आपको। तो स्टूडेंट अगर हम इसको डिनोमिनेटर में ले जाए और एलसीएम ले तो कितना हो जाएगा, आप देखो एलसीएम लेंगे तो स्टूडेंट कितना हो जाएगा, ये एलसीएम लेंगे तो ये स्टूडेंट ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो 1 माइनस e टू द पावर 1 बाई एच एंड डिवाइडेड बाई 1 प्लस e टू द पावर 1 बाई एच हो जाएगा स्टूडेंट, e टू द पावर 1 बाई एच ऐसी वैल्यू आ जाएगी। ओके स्टूडेंट, ओके अभी मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि ऐसे करने हैं। स्टूडेंट ध्यान से देखो अब क्या करना है यहाँ पर। तो स्टूडेंट यहाँ से अगर हम e टू द पावर 1 बाई एच कॉमन कर लें, तो फाइनली कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से भी हम कर सकते थे, कॉमन नहीं भी करते तो भी हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो 1 बाई e टू द पावर 1 बाई एच एंड माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाई 1 बाई e टू द पावर 1 बाई एच एंड माइनस प्लस 1। स्टूडेंट ध्यान से आप देखो क्या होगा, स्टूडेंट h की वैल्यू जैसे ही टेंस टू जीरो रखेंगे तो 1 बाई जीरो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, 1 बाई जीरो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। और स्टूडेंट e टू द पावर इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, तो 1 बाई इन्फिनिटी क्या हो गया, जीरो, और ये भी जीरो हो गया। तो स्टूडेंट क्या आ गया, 0 माइनस 1 बाई जीरो प्लस 1। स्टूडेंट ये वाली वैल्यू आ गई -1। कितनी आ गई ये वैल्यू, -1। ऐसे यहाँ पर भी क्या करेंगे स्टूडेंट, लिमिट h टेंस टू जीरो e टू द पावर, इसको हम कॉमन करेंगे तो 1 माइनस e टू द पावर 1 बाई h हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 बाई e टू द पावर 1 बाई h हो जाएगा। स्टूडेंट हमने क्या किया, कुछ नहीं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से e टू द पावर 1 बाई h टेकिंग कॉमन करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। स्टूडेंट अब फिर से वही वाली बात, यहाँ पे h की वैल्यू जीरो रखेंगे तो 1 बाई जीरो इन्फिनिटी, और स्टूडेंट e टू द पावर इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होगी, टेंस टू इन्फिनिटी, e टू द पावर इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी होगी, और 1 बाई, तब ये क्या हो जाएगा, 1 बाई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, टेंस टू जीरो, ये वाली वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो यहां से देखो आप स्टूडेंट क्या आ जाएगा, 1 माइनस 0 बाई 1 प्लस 0, ये क्या आएगा, 1 आएगा। स्टूडेंट ध्यान से देखने की बात है, लेफ्ट हैंड लिमिट जो आ रही है वो -1 और राइट हैंड लिमिट जो आ रही है +1। तो हम यहां से लिख सकते हैं सिंस left hand limit is not equal to right hand limit, therefore limit of x tends to 1, x tends to 0, limit of x tends to 0, e to the power 1 by x, e to the power 1 by x minus 1,
e to the power x minus 1 and divided by e to the power 1 by xn plus 1 does not exist। स्टूडेंट हमें यही वाली बात प्रूव करनी थी, does not exist। अब देखो बड़े ही आसानी से स्टूडेंट हमने ये बात प्रूव कर ली है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3, आज का ये क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट बहुत आसान सी बातें हैं, कोई मुश्किल नहीं है। जैसे मैं आपको लेफ्ट हैंड राइट हैंड दिखा रहा हूं वैसे करना आपको। एक क्वेश्चन और बात करते हैं स्टूडेंट, एक क्वेश्चन और बात करते हैं। एक क्वेश्चन और बात करते हैं हम लोग एग्जिस्टेंस से रिलेटेड। लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, अब तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। एग्जिस्टेंस से रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन बात करते हैं स्टूडेंट हम लोग एग्जिस्टेंस से रिलेटेड। स्टूडेंट क्वेश्चन क्या है? स्टूडेंट क्वेश्चन क्या है? लिमिट इवैल्यूएट लिमिट x टेंस टू 1 रूट ऑफ 1 माइनस cos 2x minus 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। इसकी लिमिट इवैल्यूएट करनी है, स्टूडेंट ये IIT जेई में पूछा गया क्वेश्चन है, 98 में पूछा गया है। स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है जेई में पूछा गया है, स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट ये IIT जेई में पूछा गया है, IIT जेई जैसे एग्जाम में पूछा गया है। 1998 का क्वेश्चन है ये स्टूडेंट ये। ओके स्टूडेंट, तो मैं हिंट कर दे रहा हूं, घर पे ट्राई करना है स्टूडेंट आपको। देखो आप क्या हो जाएगा यहां से स्टूडेंट, बेसिकली क्या हो जाएगा यहां से, देखो आप लिमिट x टेंस टू 1 यहां पे रूट के अंदर स्टूडेंट आपको मैंने बताया 1 माइनस कॉस थीटा कितना होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा कितना हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा एंड डिवाइडेड बाई x माइनस 1। स्टूडेंट यहां से हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 एंड रूट 2 बाहर। स्टूडेंट स्क्वायर हटाएंगे तो ये मॉड के अंदर चला जाएगा, cos x माइनस 1 हो जाएगा, x माइनस 1 एंड x माइनस 1। स्टूडेंट एक बात मेरी ध्यान रखनी है, जैसे ही मॉडुलस फंक्शन दिखने लगेगा तो आपका आंसर होगा डज नॉट एग्जिस्ट। जो भी ऑप्शन होगा उसको हम लॉक कर देंगे, डज नॉट एग्जिस्ट को लॉक कर देंगे। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट जब कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट वो वैल्यू इक्वल नहीं आएगी, आपको घर पे ट्राई भी करना है। ओके बच्चों, तो स्टूडेंट अभी मैंने आपको क्या बता दिया, IIT जेई देखो आप 1998 में पूछा गया क्वेश्चन है। मेरी एक बात याद रखनी, जैसे मॉडुलस फंक्शन दिख जाए उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आएगी, और इक्वल नहीं आएगी तो जाहिर सी बात है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगी। तो इतना हमें टेंशन नहीं लेना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, सीधे लॉक कर देंगे। ओके बच्चों, आपको लेकिन ये क्वेश्चन लेफ्ट हैंड राइट हैंड से घर पे ट्राई भी करना। ओके, थैंक यू।